साईं की बात। बच्चे, तुम अधूरे नहीं हो मेरे बच्चे, अधूरे नहीं हो। मैं हूं ना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे अधूरेपन को दूर करूंगा मेरे बच्चे। बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम अपने घर के कपड़े बाहर डालते हो ना मेरे बच्चे सुखाने के लिए, तो थोड़ा ध्यान रखा करो मेरे बच्चे। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो उसका गलत इस्तेमाल करता है मेरे बच्चे, जो तुम्हें देखकर ईर्ष्या करता है, तुम्हें देखकर जलते हैं। तो ऐसे लोग मेरे बच्चे तुम्हारे कपड़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो बाहर गलत चीज़ों के लिए जाते हैं, तुम्हारे ऊपर कुछ करने के लिए, तुम्हारा कुछ अच्छा ना हो, तुम्हारा हमेशा बुरा हो। उनके हमेशा यही विचार रहते हैं। और इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, थोड़ा सावधान रहना मेरे बच्चे। अपने कपड़ों को थोड़ा सावधानी से बाहर सुखाया करो और लेकर आ जाया करो समय से मेरे बच्चे। और नज़र रखते रहा करो, क्योंकि मेरे बच्चे वो हमेशा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर नज़र गड़ाए रहते हैं कि तुम कब क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। हमेशा बस यही देखते रहते हैं। और सुनो, कुछ लोग हैं ऐसे जो तुम्हारे विरुद्ध हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। वक्त के साथ साथ मेरे बच्चे वो सब तुम्हारी ओर हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल मत करना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कौन कहता है कि तुम्हारा साईं आता नहीं? मैं आता हूँ मेरे बच्चे। जब मेरा बच्चा मुझे पुकारता है ना, तब मैं आता हूँ। और जब मेरा बच्चा मुझे निमंत्रण देता है ना कि साईं आओ भोग लगाओ, तो मैं ज़रूर भोग लगाने आता ही आता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं ना आऊँ, आता ज़रूर हूँ। और जो मेरे बच्चे ने मेरे लिए भोजन बहुत प्यार से बनाया होता है ना, मैं उसे ज़रूर ग्रहण करने आता हूँ मेरे बच्चे। मैं ज़रूर आता हूँ, ये मत सोचना कि मैं नहीं आता। मैं आता हूँ मेरे बच्चे, और उस थाली में से खाकर जाता हूँ। फिर उस थाली के प्रसाद को मेरे बच्चे अपने पूरे परिवार में बांट दिया करो, सबको दे दिया करो। वो मेरा प्रसाद बन जाता है। और उस भोजन को जो भी खाएगा ना मेरे बच्चे, उसका कल्याण होगा। उसके मन में और दिमाग में हमेशा शांति बनी रहेगी। और सुनो, तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना मेरे बच्चे, कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा विकल्प चुनूं, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा ना। अभी तुम असमंजस में हो, अभी तुम्हारी ज़िंदगी स्थिर नहीं है मेरे बच्चे, अभी तुम अस्थिर हो। और अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है और कैसे करना है, कौन सा विकल्प चुनना है और कौन सा नहीं चुनना। तो मेरे बच्चे सुनो, ध्यान से सुनना। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना तुम्हें। बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। जब जो करना होगा वो मैं अपने आप करूँगा। अब तक जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब मैंने करवाया ना, तुमने कुछ नहीं किया, सब मैंने करवाया। और जो आगे होगा वो भी मैं ही करवाऊँगा। तुमसे कौन सा विकल्प चुनवाना है, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है मेरे बच्चे। तुम क्यों चिंता करते हो? मैं सही समय आने पर तुमसे कह दूँगा कि ये तुम्हारे लिए सही है और वो गलत है। सही समय आने पर सब कुछ तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूँगा। तुम तो अभी आराम से रहो मेरे बच्चे, जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलते जाओ। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें स्थिर करूँगा और तुम्हें बहुत प्यारी ज़िंदगी भी दूँगा मेरे बच्चे। एक स्थिर ज़िंदगी जहाँ तुम रुक जाओगे, ठहर जाओगे मेरे बच्चे। और उस ज़िंदगी में बहुत खूबसूरती होगी, बहुत प्यार होगा। तुम देखना मेरे बच्चे, अब तक जो ज़िंदगी तुम जीते आए हो ना, वो ज़िंदगी मेरे बच्चे कोई ज़िंदगी थी। उस ज़िंदगी में ना कोई रंग नहीं था, वो ज़िंदगी बेरंग थी। अब तक तुमने प्यार देखा ही कहाँ है मेरे बच्चे, कि सच में प्यार होता कहाँ है, क्या होता है। क्योंकि तुम जिसे प्यार समझ बैठे थे ना, वो प्यार तो था ही नहीं मेरे बच्चे। वो सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जिसे तुम निभा रहे थे। और इस जिम्मेदारी में तुम इतना घुल गए थे कि तुम्हें अपनी ही सुध बुध नहीं रहती थी। तुम्हारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां थी कि तुमने कभी अपने ऊपर नज़र ही नहीं डाली, अपने आप को हमेशा नज़रअंदाज कर दिया। अगर मैं कहूँ तो अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सबका बलिदान देते आए तुम हमेशा, और कभी अपनी तरफ देखा ही नहीं। और उन जिम्मेदारियों में इतना धंस गए, इतना फंस गए कि कभी अपनी ओर देखा नहीं कि तुम्हारी भी कोई ज़िंदगी है, तुम भी कोई इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी एक आत्मा है और तुम भी एक आत्मा, जीवित आत्मा हो। अपने आप को तुमने बिल्कुल एक लाश बनाकर रख दिया मेरे बच्चे, जहाँ ना तुम खुश होना पसंद करते थे, ना तुम्हें दुख से कोई फ़र्क पड़ता था। तुम ऐसे हो गए थे जैसे तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मेरे बच्चे,
अब तुम्हारी ज़िंदगी बेरंग नहीं रंगीन हो जाएगी और उस ज़िंदगी में मैं रंग भरूँगा, तुम्हारा साईं रंग भरेगा मेरे बच्चे। और वो इतनी प्यारी ज़िंदगी होगी ना कि तुम सोच नहीं पाओगे। उस बेरंग ज़िंदगी में रंग तुम्हारा साईं भरेगा मेरे बच्चे। अब तुम देखते जाओ अपनी साईं की लीला। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरा ध्यान करना है, मेरी आराधना करनी है और कुछ नहीं करना। बस तुम अपने साईं की लीला देखते जाओ, जो होगा सब अपने आप होगा। और सुनो, कोई ऐसा है तुम्हारा अपना जो तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचता है। उसकी सोच तुम्हारे बारे में बहुत गलत हो चुकी है और वो तुम्हारे ही अपनों को भड़काने में लगा है, तुम्हारे बारे में बहुत गलत सलत बोलता है और वो भी उनकी बातों में आने लगे हैं। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करना, सही वक्त आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मेरे बच्चे। सारा सच निकल कर बाहर आ जाएगा मेरे बच्चे, सब बाहर आ जाएगा। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर रिश्तों में कड़वाहट है तो उसे वक्त रहते ख़त्म कर लो, क्योंकि जितने दिन कड़वाहट रहेगी ना मेरे बच्चे, उतने दिन मेरे बच्चे रिश्ते में गांठें आ जाएंगी। और वो गांठें अगर एक बार आ गई तो ज़िंदगी भर मेरे बच्चे उस रिश्ते को तुम निभा नहीं पाओगे। निभाओगे लेकिन उसमें विश्वास नहीं रहेगा, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ प्यार नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता मेरे बच्चे। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरे बच्चे घूम लिया करो। सुबह सुबह उठकर मेरे बच्चे थोड़ा सैर कर आया करो। पूरा दिन मेरे बच्चे तुम घर में रहते हो, तुम्हारे घर पर सारे कर्मचारी लगे हुए हैं और तुम अपने शरीर को बिल्कुल भी चलाते नहीं हो। जानते हो इसका आगे चलकर तुम्हें क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा? तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा मेरे बच्चे, तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे कर्मचारी हटाने को नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ तुम्हें इतना समझा रहा हूँ कि मेरे बच्चे सैर किया करो, व्यायाम किया करो। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कभी तुम्हारे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर बिल्कुल काम नहीं करोगे, बैठे रहोगे एक जगह पर, तो मेरे बच्चे आगे चलकर इतनी दिक्कत आएगी कि तुम्हें चलने में भी परेशानी होगी, तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे घुटनों में भी दर्द रहने लगेगा। तो ऐसा मत किया करो मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जीतने के लिए ना मेरे बच्चे ज़िद ही काफ़ी है, और जो तुम्हारे अंदर की ज़िद है ना उससे तुम जीत जाओगे। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हारने के लिए ना सिर्फ डर काफ़ी होता है, और तुम्हारे अंदर डर नहीं, तुम्हारे अंदर जीतने की चाह है। और जिसके अंदर जीतने की चाह होती है ना वो जीतता ही जीतता है, निश्चित जीतता है, क्योंकि उसके साथ उसका साईं होता है। जो डरता नहीं है ना वो जीतता ही जीतता है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, हर किसी से मेरे बच्चे बराबरी मत करना, कभी मत करना मेरे बच्चे। अगर तुम बराबरी करोगे हर किसी से, उसकी ज़िंदगी से अपने आप को देखोगे, तो मेरे बच्चे कभी भी ज़िंदगी में संतुष्ट नहीं रह पाओगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से मिला है, तुम्हारे हिसाब से मिला है। जिसको जितना देना है, क्या देना है और क्या नहीं, ये सब मैं तय करता हूँ। और जब मैं तय करता हूँ तो बस उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो बस विश्वास करो अपने साईं पर और आगे बढ़ो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।